वेल्डिंग पोजीशन। अभी वेल्डिंग पोजीशन जो रहता है ध्यान देकर रखना है। बहुत सारे आदमी लोग को मैं कल पूछ रहा था प्रोसेस कौन सा है, तो वेल्डर्स लोग ने सबने जवाब दिया था 1G 2G 3G 4G ऐसा जवाब दे रहे थे सब। नोटबुक है लेकिन अभी हम लोग देंगे नोटबुक मतलब आप लोग ने ये है वेल्डिंग का जॉइंट। अभी वेल्डिंग का जॉइंट आप देखते हो कि दो तरह के रहते हैं, एक ग्रूव में मारते हैं और दूसरा फिलेट में मारते हैं। अभी जितने भी जॉइंट है अभी तो जो ग्रूव में रहते हैं, अभी इसको वीर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अगर ये इसको क्या बोलेंगे ग्रूव बोल देंगे, बरोबर है। प्लेट को हम लोग डिग्री मारते हैं, डिग्री मारने को उसको फिलअप करते तो ये हम लोग जो डिग्री मारते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। बाद में ये जो फिलेट जॉइंट है टी जॉइंट, इसको वेल्डिंग मारते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी समझो हम लोग वेल्डिंग मारते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग मारते हैं। ये क्या आपका सब फिलेट जॉइंट है, बराबर है। अभी ग्रूव मतलब आपको खाली ध्यान में रखना है कि प्लेट को हम लोग जब भी डिग्री मारते हैं और फिलअप करते हैं वो हो गया आपका ग्रूव वेल्ड। तो ग्रूव को हम लोग किसमें क्या बोलते हैं, जी। ग्रूव को हम लोग किसमें जी को आइडेंटिफाइड करते हैं, और फिलेट वेल्ड को फिलेट वेल्ड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। फिलेट वेल्ड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफ से हम लोग बताते हैं। मतलब अगर समझो आप डाउन एंड में वेल्डिंग मार रहे हैं तो समझो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन एंड ग्रूव। मतलब डाउन एंड को क्या बोलते हैं हम लोग 1G, मतलब डाउन एंड का ग्रूव। आप वेल्डिंग ऊपर से मार रहे हो, मटेरियल आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के डायरेक्शन में मेल्ट होके जॉब पे जा रहा है, तो क्या हो गया डाउन एंड ग्रूव, उसको क्या बोलते हैं 1G। वैसे ही अगर समझो ये आपका डाउन एंड ग्रूव आप वेल्डिंग करके मार रहे हो, बराबर है, ये आपका डाउन एंड का हो गया। वही अगर समझो मैं वेल्डिंग ये ग्रूव आपका हॉरिजॉन्टल में भी और आप ये पोजीशन में वेल्डिंग मारो तो ये हो गया आपका 2G, क्योंकि ग्रूव आपका कौन सा पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब ये पोजीशन में वेल्डिंग मारे तो क्या बोलेंगे इसको 2G बोलेंगे, बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल में आप जब वेल्डिंग करेंगे तो हो गया 2G। अभी समझो ये वर्टिकल में आप वेल्डिंग कर रहे हो तो क्या बोलेंगे इसको 3G बोलेंगे। 3G हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डाउन एंड, ठीक है। अब वही अगर प्लेट को मैं ओवरहेड वेल्डिंग करता हूँ तो उसको क्या बोलेंगे 4G बोलेंगे। 4G हो गया आपका ओवरहेड, बराबर है। अभी ये सब जो पोजीशन है ये प्लेट का पोजीशन है, क्योंकि प्लेट में 1G 2G 3G 4G रहेगा। अगर वही अगर समझो मैं वेल्डिंग करने के टाइम पे आपका फिलेट जॉइंट है, डाउन एंड में आप वेल्डिंग कर रहे तो हो गया आपका 1F। प्लेट का पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्लेट का फिलेट। अगर वही डाउन एंड का फिलेट मार रहे तो 1F हो गया, तो हॉरिजॉन्टल में मार रहे तो 2F, वही वर्टिकल में मारोगे तो 3F, ओवरहेड में मारोगे तो हो गया 4F। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फिलेट वेल्ड का फिलेट वेल्डिंग ज्वाइंट किया हुआ है, इसको ये पोजीशन में अगर मैं मारूंगा, अभी टी वेल्ड वगैरह मारा तो ये किस में आएगा, एफ में आएगा ना, फिलेट वेल्ड में। फिलेट का हम लोग एफ जैसे 1G मतलब डाउन एंड का ग्रूव मार रहे तो 1G हो गया, डाउन एंड में आप फिलेट जॉइंट मार रहे तो हो गया 1F। ये पोजीशन में आप वेल्डिंग मार रहे ग्रूव में 1F, ये आपका टी वेल्ड है, इसको ये पोजीशन में आप मारोगे तो ये होगा आपका 1F। उसके बाद में ऐसा ही टी सेटअप किया और ये पोजीशन में मारेगा तो ये हो गया आपका 2F हो गया। इसको ऐसा वर्टिकल में पकड़ के मारोगे तो हो गया आपका 3F, और ओवरहेड में मारोगे तो हो गया आपका 4F।
तो ये प्लेट का आपको समझ में है, डाउन एंड ग्रूव, डाउन एंड फिलेट, हॉरिजॉन्टल फिलेट ग्रूव, हॉरिजॉन्टल फिलेट, वर्टिकल ग्रूव, वर्टिकल फिलेट, ओवरहेड ग्रूव, ओवरहेड फिलेट। अभी इसमें कुछ आपको कुछ कठिनाई है, कुछ समझ में आया नहीं सर? सब समझ में आया? ऐसा भी सेम पाइप वेल्डिंग का भी हम लोग देखेंगे। अभी पाइप वेल्डिंग हम लोग जब भी करते हैं साफ करने के लिए कुछ है, फिर देखेंगे पाइप का ग्रूव एंड फिलेट। जैसे कि हम लोग देखा था प्लेट पे कौन सा पोजीशन रहता है, 1G 2G 3G और 4G, बराबर है। और पाइप में वैसे ही 4 पोजीशन रहता है, एक तो 1G 2G 5G और 6G। और ग्रूव में अगर देखना जाए, और फिर ये ग्रूव का हो गया, और फिलेट में 1F 2F 5F और 6F। अभी समझो तो पाइप को रोटेटर पे डाला है और पाइप कंटिन्यू घूम रहा है और वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग मार रहा है। पाइप घूम रहा है, वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग कर रहा है और पाइप घूम रहा है, तो कौन सा पोजीशन हो गया, 1G पोजीशन हो गया। गुड। वही पाइप को मैंने यहाँ से निकाला और पाइप समझो हॉरिजॉन्टली ये कर रहा है, एक बना निकाला भाई। वही पाइप अगर समझो अभी ये पोजीशन में है, ये कौन सा हो गया, 2G पोजीशन हो गया। 2G ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, ये पाइप पूरा घूम सकता है या वेल्डर घूम के वेल्डिंग कर सकता है, तो ये कौन सा हो गया, 2G पोजीशन, बराबर है। बाद में यही पाइप जमीन को 180 डिग्री में फिक्स है, पाइप फिक्स है, वेल्डर घूम के पूरा वेल्डिंग मारा है, तो कौन सा पोजीशन हो गया, 5G, बराबर है, 180 डिग्री का। और यही 45 डिग्री में फिक्स है पोजीशन, वेल्डर पूरा घूम के वेल्डिंग कर रहा है, तो ये हो गया 6G। ठीक है, तो पाइप का ये पोजीशन आपको ध्यान रखना है, 1G 2G, ये 180 डिग्री में पैरेलल टू अर्थ, और ये 45 डिग्री बाद में हॉरिजॉन्टल, और ये आपका हो गया डाउन एंड। ठीक है, तो ये समझ में आपको। अभी पाइप का हम लोग फिलेट वेल्ड का देखेंगे। अगर समझो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, ऐसा पाइप यहाँ पे सेटअप किया है, और उसको मैं ये पोजीशन में ऐसा रखूंगा और ऊपर से वेल्डिंग मारूंगा, तो ये कौन सा हो गया, 1F, क्योंकि ऊपर के साइड में वेल्डर वेल्डिंग मारने वाला है और प्लेट को समझो पाइप लगाए और रोटेटर पे घूमने वाला है, वो हो गया 1F। ये कंडीशन में अगर रखा तो ये कौन सा होगा, 2F हो जाएगा, बराबर है। बाद में इसको ऐसा सेटअप किया तो ये होगा 5F, और इसको 45 डिग्री में ऐसा सेटअप किया और उसको फिलेट मारना, तो ये हो गया 6F। 1F 2F 5F और 6F। तो ये आपका ये टर्म्स आपको समझ में। अभी पोजीशन में आपको कुछ सिखाया, उसमें कुछ आपको कुछ समझ में नहीं, ऐसा है प्लेट को 1G 2G 3G 4G 1F 2F 3F 4F, पाइप को 1G 2G 5G और 6G, 1F प्लेट में 1F 2F 5F और 6F रहेगा, बराबर है। अभी वेल्डिंग का हम लोग जो ग्रूव का डिजाइन रहता है, ग्रूव का जो टर्मिनोलॉजी रहेंगे वो अभी हम लोग सीखेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी उसका नॉलेज न होने की वजह से अभी प्रोडक्शन में क्या आपका वेल्डिंग करने के टाइम पे वेल्डिंग बराबर नहीं आ रहा है, सेटअप प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसकी वजह से। तो वेल्डिंग का एज प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए और हम लोग अभी देखेंगे।